हाँ, तो जो मैं आपको लास्ट वर्ड बता रही थी, जो आपको लास्ट लाइन उस वीडियो में बताया, लास्ट वीडियो में, उसका मतलब क्या हुआ? लास्ट लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो दरिद्रता होती है वो व्यक्तियों को, जो दरिद्रता होती है वो व्यक्ति में यदि गुण होते हैं तो उनको छुपा लेती है। जब हम सोसाइटी में देखते हैं जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि गरीब होते हैं, तो वो कितने भी गुणों वाले क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो उनके जो गुण होते हैं वो दरिद्रता में छुप जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो सवेरा होने पर जो दीपक है वो भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि सुबह इतना प्रकाश स्वयं होता है कि जो दरिद्रता होती है वो उन गुणों को छुपा लेती है। ठीक है, दरिद्रता जैसे व्यक्ति के, सज्जन व्यक्ति के गुणों को छुपा लेती है, उसी प्रकार से दीपक भी सुबह होने के बाद कांतिहीन हो जाता है। ठीक है, तो उस चैप्टर का मैं आपको चारों मैंने आपको चैप्टर शुरू करने से पहले भी बेटा बताया था कि उसमें चारों का मैं आपको अनुवाद लिख के भेज दूंगी पीडीएफ में, चारों का, क्योंकि आपको केवल अनुवाद लिखना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपको केवल अनुवाद लिखना है। तो अनुवाद हम आपको भेज देंगे पीडीएफ के थ्रू। उसको वीडियो देख करके, शब्दों को समझ करके, और अनुवाद जो पीडीएफ में भेजेंगे उससे आप नोट्स अपने तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर नया जुड़ा है, आपको पढ़ाने से पहले भी बताया था, और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, और इसके अलावा सबके कोर्स में ये चैप्टर है। ठीक है, अब हम लोग तो ये चैप्टर की बात हो गई। अब आज हम एक और नया चैप्टर शुरू करेंगे, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। क्या? आत्मज्ञ, क्योंकि अगर हम मतलब एक दिन में एक ही चैप्टर, मतलब उस चैप्टर को कंप्लीट करके, हम आज ही ये चैप्टर इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि भले ही 30% कोर्स रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी आर्ट साइड वाले बच्चों का कोर्स बहुत ज्यादा है। तो अगर आर्ट साइड वाले बच्चों का कोर्स, अगर हम थोड़ा स्पीड से नहीं चलेंगे तो आर्ट साइड वाले बच्चों का जो सिलेबस है वो पूरा समय से नहीं हो पाएगा। और चूंकि आपका बोर्ड का क्लास है, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आपका अक्टूबर नवंबर तक, मतलब आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस टिल नवंबर और टिल दिसंबर फर्स्ट वीक, जैसा हम लोग हमेशा करते आए हैं, है ना। और आर्ट साइड में काफी जो है वो वीडियोस हैं, काफी चैप्टर्स हैं। तो अगर हम लोगों को नहीं पता है कि हम लोग आगे अभी कब तक घर से वीडियोस बना के भेजेंगे, तो आप भी इस चीज को समझेंगे, सब लोग समझेंगे, इवन सिस्टर भी समझेंगी कि पहले हम लोग रोज पढ़ाते थे आपको हिंदी, और इतना वास्ट सिलेबस था कि फिर भी खत्म होता था। और अब जब हम हफ्ते में 2 दिन ही आपको पढ़ा रहे हैं, तो फिर अगर एक दिन आपको 2 वीडियोस मिलते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्योंकि अगर हम अभी से स्पीड पकड़ेंगे, अभी से अच्छे से चलेंगे, तो हम आपको क्वालिटिव एजुकेशन दे पाएंगे, के साथ साथ क्वालिटिव एजुकेशन के साथ साथ क्वांटिटिव भी दे पाएंगे। और अगर बाद में हम केवल चलेंगे तो फिर हमको दौड़ना पड़ेगा और अच्छे से ना आप समझ पाएंगे। और चूंकि आपको जैसा कि पता है कि आपको अभी फिलहाल वीडियोस के ही थ्रू पढ़ाई करनी है, तो मैं अपने सारे वीडियोस में आपको शुरू से कह रही हूँ कि बेटा आपका बोर्ड है, कुछ किसी का एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम सब कोई नहीं जानते, बट बोर्ड के एग्जाम तो होंगे ना। तो इसलिए प्लीज पढ़ाई पे सारे बच्चे ध्यान देंगे। जो वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, डेफिनेटली दे विल बी इन प्रॉफिट। जो नहीं रेगुलर देख रहे हैं या वीडियोस देख के बस आधा छोड़ दे रहे हैं या नोट्स नहीं बना रहे हैं, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज make your notes and complete your syllabus to get good marks in boards, not only in home examination half yearly but in boards also. Okay, now listen carefully. ये जो चैप्टर आपका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर है, जो चैप्टर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर है, ये चैप्टर भी सारे बच्चों को पढ़ना है। रिवाइज्ड सिलेबस में ये चैप्टर भी सारे बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा एक और बात, जो सामान्य हिंदी के बच्चे हैं, मतलब B1 B2 और कॉमर्स के जो बच्चे हैं, B1 B2 और कॉमर्स के, उसमें ये चैप्टर 2 है, और जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं 12th आर्ट्स के,
उनके में ये चैप्टर 3 है, उनके में ये चैप्टर 3 है। उनका बोजस औदार्यम पहला चैप्टर है, सेकंड संस्कृत भाषाया महत्वम है, और थर्ड आत्मज्ञ और सर्वज्ञ है। और जो आपके जनरल हिंदी वाले बच्चे हैं B1 B2 कॉमर्स के, उनका पहला चैप्टर बोजस औदार्यम है, दूसरा आत्मज्ञ और सर्वज्ञ है, और तीसरा संस्कृत भाषाया महत्वम है। तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी दैट बाय गॉड्स ग्रेस हम आपको आज थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसका। और इसके बाद हम आपका वो चैप्टर लेंगे सुभाषितानी। इसके बाद हालांकि 3 चैप्टर्स में ही आपका हाफ ईयरली का सिलेबस पूरा हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, 3 चैप्टर्स में ही संस्कृत का हम आज हाफ ईयरली का सिलेबस आपका पूरा कर देंगे। लेकिन हम 4 चैप्टर भी आपको पढ़ा दे रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट नोइंग कि आपके हाफ ईयरली कब होंगे और क्या आगे हालात होंगे। तो जो आपका एक चैप्टर और इसमें है ना संस्कृत में, ये वाला चैप्टर सुभाषित रत्नानी, ये जो चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, ये भी सारे बच्चों को पढ़ना है। तो इस चैप्टर को भी हम इसके बाद लेकर के संस्कृत का पोर्शन फिलहाल के लिए पूरा कर देंगे टिल हाफ ईयरली। समझ में आया? 3 चैप्टर आपके आने ही आने हैं, और अगर हाफ ईयरली एग्जाम बाद में होते हैं तो 4th चैप्टर भी आपका कंप्लीट कर देंगे। वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समझ में आ गया? तो संस्कृत का एक बड़ा पोर्शन आपका जो है बेटा वो पूरा हो जाएगा। संस्कृत का एक बड़ा पोर्शन पूरा हो जाएगा। बल्कि जो B1 B2 और कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो फिर केवल एक चैप्टर बचेगा, महामना मालवी। उनके लिए केवल एक चैप्टर बचेगा, महामना मालवी। तो मैं भी अपनी प्लानिंग से टचवुड चल रही हूँ, और बाय गॉड्स ग्रेस आपका कंप्लीट भी समय से हो रहा है कि आपका परेशानी ना हो, आपको बाद में कोर्स के लिए हमको या आपको रन ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए जरूरी है। नाउ लिसन, ये चैप्टर देखिए, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। क्या चैप्टर का नाम है? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ मतलब आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी मतलब जिसको सब कुछ आता है। आत्मज्ञ मतलब आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी मतलब जिसको सब कुछ आता है, आत्मज्ञानी मतलब जिसको सब कुछ आता है। और एव मतलब ही, एव मतलब ही। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब जिसको सब कुछ आता है। आत्मज्ञानी, आत्मज्ञ मतलब जो अपने को ज्ञानी समझता है, और आत्मज्ञ मतलब जो अपने को ज्ञानी समझता है, और सर्वज्ञ मतलब जिसको सब कुछ आता है। तो यहाँ इसका जो चैप्टर का मतलब है वो ये है कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। मैंने इसके पहले आपको एक वर्ड बताया कि आत्मज्ञानी को सब कुछ आता है। क्यों ये बताया? कंफ्यूज मत होइएगा। आत्मज्ञ मतलब जिसको अपने बारे में मालूम है, सर्वज्ञ मतलब जिसको सब कुछ आता है। ध्यान से सुनिए, आत्मज्ञ मतलब जिसको जो अपने बारे में जानता। आत्म अज्ञ, अज्ञ मतलब होता है ना, एक्चुअली होता क्या है देखिए, ये जो अज्ञ वर्ड है, अज्ञ, ये शब्द देखिए आप, अज्ञ, अज्ञ मतलब होता है जानने वाला। अज्ञ मतलब अ और ज्ञ, ज्ञ मतलब होता है जानने वाला। ठीक है, अज्ञ मतलब होता है जानने वाला। आत्मज्ञ मतलब जो अपने बारे में सब कुछ जानता है, और सर्वज्ञ मतलब जो सर्वज्ञ जानता है। तो मैंने आपको बोला आत्मज्ञ मतलब होता है जो आत्मज्ञानी होता है, और सर्वज्ञ मतलब होता है जो सब कुछ जानता है। लेकिन इसके पहले मैंने जान करके एक चीज बोली है कि आत्मज्ञ को सब कुछ आता है। क्यों बोला है? क्योंकि इसको आप ऐसे समझिए, जब हमको कोई जाने ना जाने, लेकिन हम तो अपने आप को पूरा जानेंगे ना, हम अपने बारे में सारी चीजें जानेंगे। हम ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो अपने बारे में नहीं जानेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल कि हम अपने बारे में तो सब कुछ जानेंगे ना? आप भी अपने बारे में सब कुछ जानेंगे। आपके अंदर क्या चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, कुछ क्वालिटीज हैं जिनको आप खुद पसंद नहीं करते हैं, तो आप दूसरों से उसको हाइड भी करेंगे, तो आप तो जानेंगे ना। तो वही चीज है कि जो आत्मज्ञ होता है वो सर्वज्ञ होता है, अर्थात जो आत्मज्ञानी होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आत्मज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, कि जो अपने बारे में सब कुछ जानेगा वो वास्तव में सबके बारे में सब कुछ जानेगा। इज इट क्लियर? जो अपने बारे में सब कुछ जानेगा वो सबके बारे में सब कुछ जानेगा। और यही इस चैप्टर का मेन मोटो भी है। क्या बताना आपको? आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। अब पहले हम लोग ये समझ लें कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या।
इस चैप्टर में ये है कि इस चैप्टर में जो याज्ञवल्क्य थे, जो याज्ञवल्क्य मुनि थे, उनकी पत्नी थी मैत्रेयी। कौन थी? उनकी पत्नी थी मैत्रेयी। और याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे। ठीक है, सबसे पहले आप शब्द देखिए, याज्ञवल्क्य जो थे वो ये जो शब्द दिया है यहाँ पे याज्ञवल्क्यो, ये शब्द देखिए पूरा, ये शब्द देखिए, याज्ञवल्क्यो मैत्री उवाच। तो ये जो याज्ञवल्क्य है ये एक शब्द है और मैत्रेयी जो है वो एक शब्द है। तो याज्ञवल्क्य जो थे उनकी पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी थी। और याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं, जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, वो असल में सन्यास लेना चाहते थे। वो क्या लेना चाहते थे? सन्यास लेना चाहते थे। और यहाँ पर जो याज्ञवल्क्य हैं वो अपनी पत्नी के वार्तालाप द्वारा आत्मज्ञान का उल्लेख कराते हैं। वो अपनी पत्नी से वार्तालाप करते हैं। याज्ञवल्क्य जो हैं वो अपनी पत्नी से वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप मतलब बातचीत करते हैं। ठीक है, वो बातचीत करते हैं और उस बातचीत के द्वारा ही वो उसको जो है वो आत्मज्ञान का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। उन दोनों के बीच की बातों से जो चीजें पता चलती हैं, जो ज्ञान पता चलता है, उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि वो, ये भी समझ लीजिए कि क्यों किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि जो याज्ञवल्क्य मुनि हैं वो सन्यास लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? वो सन्यास लेना चाहते हैं और सन्यास से ऊपर मतलब गृहस्थाश्रम से ऊपर जाना चाहते हैं। ऊपर मतलब सन्यास लेना चाहते हैं गृहस्थाश्रम से। और वो ये चाहते हैं कि जो उनके पास संपत्ति है, याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ऋषि थे हमारे पुराने भारतीय संस्कृति के या भारत देश के, और वो ये चाहते हैं अपनी पत्नी से कि उनकी पत्नी है मैत्रेयी और दूसरी पत्नी है कात्यायनी। दूसरी पत्नी का नाम क्या है? कात्यायनी। पहले आपको स्टोरी के थ्रू समरी बता दे रही हूँ चैप्टर की, कि चैप्टर में है क्या, ताकि आपको समझने में आसानी हो। समझ में आया? पहले आपको चैप्टर की समरी बता दे रही हूँ कि चैप्टर में है क्या, तो आपको समझने में आसानी होगी कि जो याज्ञवल्क्य मुनि हैं वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वहां जाना चाह रहे हैं, संन्यास लेना चाह रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि वो अपनी संपत्ति का बंटवारा, अपनी जो धन दौलत है उनके पास, जो उनकी अचल संपत्ति है, चल अचल, उसका बंटवारा मैत्रेयी के अलावा उनकी एक और पत्नी है कात्यायनी, उनसे कर दें। ठीक है, उनसे कर दें। और इसी के बारे में वो यहाँ बात करते हैं। और उस बातचीत से ही जो आत्मज्ञान का उल्लेख होता है, जो आत्मज्ञान के बारे में कि हम अपने बारे में कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। अब ध्यान से सुनिए, इस चैप्टर के नोट्स आप खुद लिखेंगे क्योंकि प्रोज चैप्टर है, सरल चैप्टर है। ये चैप्टर सरल है, जैसे बोजस चौधार्यम कठिन चैप्टर था, बट ये चैप्टर सरल है। तो सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे, लिखिए। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ शीर्षक से अवतरित है। आपको पता है, बहुत इजी है ये, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत के पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ शीर्षक से या पाठ से अवतरित है। इसमें आप संस्कृत और आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ दोनों को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, और इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम जो है, चैप्टर नाम याज्ञवल्क्य की स्पेलिंग आपके इसमें दी गई है बुक में। यहाँ से देख के लिखिए, यहाँ से देख के लिखिए याज्ञवल्क्य की स्पेलिंग, कि इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी, ब्रैकेट में आप, और उनकी पत्नी और मैत्रेयी, ब्रैकेट में आप लिखेंगे उनकी पत्नी। इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बाद आप लिखेंगे ब्रैकेट में उनकी पत्नी के वार्तालाप द्वारा या बातचीत द्वारा भी आप लिख सकते हैं, बातचीत द्वारा आत्मज्ञान का उल्लेख किया गया है। ओके, फिर से बता रहे हैं कि इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी
ब्रैकेट में उनकी पत्नी के वार्तालाप द्वारा आत्मज्ञान का उल्लेख किया गया है। ओके, तो चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया, साथ साथ में आप नोट्स बनाएंगे। वेरी गुड। नाउ सी, याज्ञवल्क्यो मैत्रेय उवाच मैत्रेयी उदस्यायन अहम अस्मात् स्थानादस्मि। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी उवाच, तो इसमें देखिए ये जो वर्ड है ना मैत्रेयी मुवाच, तो इसका मतलब है मैत्रीम उवाच। मैत्रीम धन उवाच, उवाच मतलब होता है कहा, उवाच मतलब कहा, कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा डैश, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मैत्रेयी। एक चीज और देखिए कि इसमें आपको जब आप संस्कृत लिख रहे हैं तो ये मैत्रेयी में बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, सॉरी छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब आप इसका अर्थ लिखेंगे तो आप बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, आप बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ, क्योंकि लैंग्वेज है, आपका नंबर कट जाएगा नहीं तो। इसमें मैत्रेयी में कौन सी मात्रा है? यहाँ पर तो मैत्रेयी नाम है तो बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जब वो संबोधन लगा रहे हैं, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि इसमें तो छोटी बड़ी ई लगा है तो मैम क्यों कह रही हैं। मैम इसलिए आपसे कह रही हैं, मतलब मैम आपसे इसलिए, मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैत्रेयी का नाम जहां पर है वहां पर तो बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जहां वो आपको संबोधित कर रहे हैं मैत्रेयी को, वहां छोटी ई की मात्रा है। ये संस्कृत है और आपको अनुवाद बेटा किस में करना है? हिंदी में। तो जब आप अनुवाद हिंदी में करेंगे तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी। इज इट क्लियर? तो आप लिखेंगे याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा डैश और इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मैत्रेयी उदस्यान। उदस्यान मतलब होता है ऊपर, उदस्यान मतलब ऊपर, अहम मैं, अहम मतलब मैं, उदस्यान देखिए, उदस्यान मतलब ऊपर, अहम मतलब मैं, अस्मात् स्थानादस्मि, मैं अस्मात् स्थानादस्मि, स्थानादस्मि मतलब इस स्थान से ऊपर, स्थानादस्मि इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। क्या वो बोलते हैं? मैत्रेयी मैं, अहम मतलब मैं, इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। इस स्थान से ऊपर मतलब ब्रैकेट में आप लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लिखेंगे गृहस्थाश्रम से सन्यास की ओर जाने वाला हूँ। इज इट क्लियर? वो क्या बोल रहे हैं कि मैत्रेयी मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि उदस्यान मतलब होता है ऊपर, उदस्यान मतलब ऊपर, कि ये जो हम गृहस्थ आश्रम में हम लोग रह रहे हैं ना, हम अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ रह रहे हैं, आप अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गृहस्थ आश्रम। और जब व्यक्ति जो है वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके पहले संन्यास ले लेता था, जो पहले इंडियन कल्चर था हमारा, उसमें आपको पता है ये चीज, मोस्टली बच्चों को पता होगी, हम लोगों ने चैप्टर्स में मैंने आपको पढ़ाया भी है ये चीज, कि पहले 4 आश्रम हुआ करते थे लोगों के। एक ब्रह्मचर्य आश्रम जो पैदा होने से 25 साल तक, उसके बाद गृहस्थ आश्रम 25 से 50 करीब तक, 50 साल तक, और 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें 25 से 50 तक जब आश्रम होता था तो उसमें व्यक्ति शादी करता था, उसकी संतान उत्पन्न होती थी, उसको वो पढ़ाता लिखाता था, बड़ा करता था, और फिर उनको ब्रह्मचर्य के लिए आश्रम भेज देता था। और जब तक वो 50-55 साल का होता था तब तक वो बच्चे आश्रम से वापस आते थे, ध्यान से सुनिएगा, वो बच्चे वापस आते थे और फिर वो उनका शादी ब्याह करता था और 25 साल तक उनके साथ, आगे 25 साल तक उनके साथ रहता था, वानप्रस्थ। और फिर जब वो 75 साल का नियर अबाउट हो जाता था, तो पहले के लोग जीते भी बहुत थे, 100 साल तक जीते थे, तो वो फिर संन्यास ग्रहण करते थे। इज इट क्लियर? तो याज्ञवल्क्य मुनि की भी वही अवस्था आ गई। ये आप लिखेंगे नहीं, मैंने आपको बता दिया है समझाने के लिए, क्योंकि सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होगी कि अचानक से क्यों संन्यास ले रहे हैं, इसलिए बताया कि वो अब उनकी वो अवस्था आ चुकी है कि वो संन्यास लें। तो वो कहते हैं कि मैत्रेयी मैं इस स्थान से ऊपर, अर्थात गृहस्थ आश्रम से पारिव्राज्य आश्रम, या ये आपके अर्थ में लिखा भी है, नीचे देखिए ये शब्द यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है पारिव्राज्य या अन्य आश्रम, या जिसको कि संन्यास आश्रम कहते हैं, उस ओर जाने वाला हूँ।
फिर उसके बाद देखिए ततस्ते अन्या कात्यन्या विच्छेदम करवाणी इति। ततस्ते अन्या, ततस्ते इसलिए, ततस्ते मतलब इसलिए, इसलिए या अतः, अन्या, अन्या मतलब अन्य, अन्या मतलब अन्य, कात्यायन्या, कात्यायनी, अतः मैं क्या करना चाहता हूं, विच्छेदम करवाणी हंती। अब देखिए यहां संपत्ति का नाम कहीं नहीं लिया गया है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। जहां विच्छेदम लिखा है ना, तो विच्छेदम मतलब होता है बंटवारा, और कात्यायन्या, कात्यायनी नामक उनकी जो दूसरी पत्नी थी। तो ततः अन्या इसलिए मैं, दूसरी पत्नी, इसलिए मैं, तथा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बाद या इसलिए, तथा मतलब वैसे इसके बाद होता है लेकिन यहां पर होगा इसलिए मैं दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ, ठीक है, विच्छेदम करवाणी इति। ब्रैकेट में आप लिखेंगे तुम्हारी संपत्ति का, ब्रैकेट में आप लिखेंगे तुम्हारी संपत्ति का, ब्रैकेट क्लोज, बंटवारा, बंटवारा करवाणी कर दूं, बंटवारा कर दूं। क्योंकि मैं गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता हूं और उनकी दो पत्नियां थीं, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी, इसलिए मैं उनसे तुम्हारे साथ अपनी संपत्ति का बंटवारा उसके साथ तुम्हारे लिए कर दूं। मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेनाहम मृता स्यामिति। ध्यान से समझिएगा। मैत्रेयी ने ये सुनकर क्या कहा, मैत्रेयी ने कहा यदीयम सर्वा पृथ्वी, उवाच मतलब कहा। ये मैत्रेयी मुवाच में आपको बताया था ना मैंने कि इसका मतलब है मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयम उवाच, मैत्रेयी से कहा, और यहाँ पर मैत्रेयी उवाच, देखिए अंतर देखिए, मैत्रेयी से कहा, कर्ता ने कर्म को करण से कहा, मैत्रेयीम बालकम तृतीया विभक्ति, प्रथम तृतीया विभक्ति एक वचन, मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयम उवाच, मैत्रेयी से कहा, बालकम उवाच, बालक से कहा, और यहाँ पर मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा यदीयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। यदीयम, यदि, सर्वा सारी, पृथ्वी अर्थात ये पूरी पृथ्वी, पृथ्वी वित्तेन पूर्णा धन से परिपूर्ण हो जाए, यदि ये सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, यदि ये सारी पृथ्वी वित्तेन मतलब वित्त मतलब धन, धन से परिपूर्ण हो जाए, स्याता मतलब हो जाए, तत् किम, तत् किम, तो भी क्या, तो भी क्या, तेनाहम मृता स्यामिति, तो भी क्या, मैं उससे, तेनाहम अमृता, तेनाम धन अहम धन अमृता, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। उसने बोला कि यदि ये पूरी, जब समझिएगा इस चैप्टर को, पहले समझिए फिर लिखिए। जब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैं संन्यास लूंगा और तुम्हारे साथ अपनी संपत्ति का बंटवारा कात्यायनी के साथ करना चाहता हूं, तो मैत्रेयी कहती हैं कि यदि ये पृथ्वी सारी धन से भर जाएगी तो भी क्या मैं अमर हो जाऊंगी, तो भी क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, ठीक है, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। अभी इसके बाद आगे आपको पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है, ठीक है। यथैवोपकरणावतम, यथो वैकोपकरणाम वताम, इसमें देखिए कितने वर्ड हैं, इसमें है 3 वर्ड, यथा धन एव धन उपकरण वताम, यथा धन एव धन उपकरण वताम। कितने शब्द हो गए, 3 शब्द, यथा धन एव धन उपकरण वताम, कि उन्होंने क्या कहा, नहीं, जैसे साधन संपन्नो या यथा उपकरण वताम, कि जैसे साधन संपन्नों की का जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, जिस प्रकार से साधन संपन्नों का जीवन होता है, जिस प्रकार से साधन संपन्नों का जीवन होता है, तथैव उसी प्रकार से ते जीवनम स्यात्,
तुम्हारा भी वैसा ही हो जाएगा। याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं जब मैत्रेयी ये पूछती हैं कि यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा। तथैव ते जीवनम स्यात्, जैसे साधन संपन्नों का होता है, या फिर किसका होता है? धनवानों का होता है। जैसे साधन संपन्नों का या धनवानों का होता है। अमृत तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। अमृत क्या बोलते हैं वो कि अमृत तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति, कि न आशा अस्ति अमृत तत्वस्य तु, अमृत तत्व की या अमरता की, अमृत तत्व की या अमरता की, तो न आशा अस्ति। ये देखिए इसमें 3 वर्ड हैं, कौन कौन से हैं? न धन आशा धन अस्ति वित्तेन इति। नहीं है आशा, नहीं आशा है वित्तेन धन से। तो वो कहते हैं कि ये अमृत तत्व की आशा तो धन से नहीं है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। इज इट क्लियर? संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। फिर से बता दे रहे हैं सेंटेंस कि याज्ञवल्क्य बोले कि डैश नहीं, तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का होता है। या आपने अगर इस तरह से लिखा है कि जैसे साधन संपन्नों का जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा भी हो जाएगा, और संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, सा मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, ये नाहम नामृता स्याम किमम तेन कुर्यान, किमम तेन कुर्याम। सा मैत्रेयी, सा क्यों कहा गया? क्योंकि वो स्त्री थी। याद रखिए स्त्रीलिंग आप स मतलब बालक, स बालका पठती लिखते हैं ना, वह बालक पढ़ता है। और सा बालिका पठती, वह बालिका पढ़ती है। सा बोलते हैं जो आप जब उनका बात करते हैं लड़कों की पुल्लिंग तो स होता है, जब स्त्रियों की बात करते हैं तो सा होता है। ठीक है, तो स मतलब वह बालक और सा मतलब वह मैत्रेयी। समझ में आ रहा है ना कि क्यों कहा गया है? तो वह मैत्रेयी बोली, ये नाहम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम। वो बोलती हैं कि मैं जिससे, ये नाहम मैं, येन धन अहम, येन मतलब जिससे, अहम मतलब मैं, जिससे मैं नामृता श्याम, जिससे मैं अमर ना हो सकूंगी, जिससे मैं अमर नामृता, न धन अमृता, अमृता जहां जहां भी अमृता वर्ड आ रहा है उसका मतलब अमर होना है। ठीक है, जहां जहां भी अमृता वर्ड आ रहा है उसका मतलब अमर होना है। जब मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, किमम तेन कुर्याम, उसका क्या करूंगी, उसका क्या करूंगी? यदेव भगवान केवलम अमृतम साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। यदेव भगवान, और वो कहते हैं कि कहती हैं भगवान, भगवान शब्द किसको हम किसके लिए भगवान यूज करते हैं बताइए? भगवान हम किसके लिए करते हैं यूज? परमपिता परमेश्वर के लिए, ईश्वर के लिए, अपने भगवान के लिए। और पहले जो स्त्रियां थी वो पति के लिए भी यूज करती थी, पति के लिए। तो वो क्या कहते हैं? वो कहती हैं कि हे भगवान, या वो कहती हैं कि भगवान आप जो, यदेव यदि आप, केवलम अमृतम, केवलम देखिए 4 शब्द हैं, 4 शब्द हैं, केवलम अमृत तत्व साधनम, यदि आप केवल अमरता का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तो मुझे बताइए। क्या कह रही हैं वो? कि यदि आप केवल अमरता का साधन जानते हैं तो आप मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, प्रिया न सती त्वम प्रियम भाष्यसे। याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती त्वम प्रिय
भाषसे। तुम मेरी प्रिया हो, तुम मेरी प्रिया हो, त्वम प्रिय भाषसे, और प्रिय बोल रही हो। प्रिया न सती, न मतलब होता है निश्चित ही, न मतलब संस्कृत में होता है निश्चित ही, कि तुम मेरी निश्चित ही प्रिया हो, और त्वम प्रियम भाषसे, तुम प्रिय भी बोल रही हो, तुम प्रिय भी बोल रही हो। एहि उपविश व्याख्यास्मि ते अमृत तत्व साधनम। एहि मतलब आओ, एहि मतलब आओ, उपविश मतलब बैठो, आओ बैठो, व्याख्यास्मामि ते अमृत तत्व साधनम। आओ बैठो, मैं तुमसे, इसमें दो शब्द हैं, व्याख्या धन अस्मि, अस्मि मतलब मैं तुमसे अमृत तत्व साधनम, अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। क्या कहती हैं? कहते हैं वो कि तुम मेरी प्रिय हो और प्रिय बोल भी रही हो, तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल भी रही हो, आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। तो यहाँ तक ये 2 पैराग्राफ मैंने आपको आज पढ़ाए।